नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये ट्रांजिस्टर के बारे में बताने वाला हूँ। इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी टेस्टिंग। ये दोस्तों दो प्रकार से काम करता है। एक तो ये स्विचिंग करता है दोस्तों, और दूसरा ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। और मैं आपको इसकी ड्राइंग में दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने एक इसकी ड्राइंग बनाई है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये 3-4 प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर। जैसे देखो, ऐसा एक तो दिखने में ये ऐसा होगा दोस्तों। और कई बार हम पीसीबी में देखते हैं, एक साइड से ये ऐसा दिखेगा दोस्तों, और ऊपर से गोल होगा। और पीसीबी में हमें ये ऐसा भी देखने को मिलता है, और ये एसएमडी में होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसकी पिनों की जो अलग अलग है। देखिए दोस्तों, ये कलेक्टर, मीटर, बेस। ये कलेक्टर, बेस और एमीटर है। ये बेस, कलेक्टर, मीटर। ये दोस्तों इसकी पिनों की जो जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका काम सेम ही रहता है दोस्तों। तो जो दोस्तों पीसीबी में हमारे ये ट्रांजिस्टर लगा होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया भी। एक तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। अगर हम इसको कोई लो सिग्नल देते हैं, जैसे कि हमारी एमसीयू ने इसको, ये आप देखिए, ये सिग्नल दे दिया इसको। एमसीयू ने ऐसा सिग्नल दिया, तो ये क्या करेगा, सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई कर देगा और ऐसे सिग्नल को बढ़ा देगा दोस्तों। एक तो ये हो गया काम दोस्तों इसका। और दूसरा दोस्तों, ये स्विचिंग का काम करता है। ये जैसे हम इसकी बेस पर वोल्टेज देते हैं, तो ये कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को पास करता है। और अगर हम इसके बेस पर वोल्टेज नहीं देंगे, तो ये कलेक्टर टू एमीटर वोल्ट को पास नहीं करेगा। ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों ये पीएनपी और एनपीएन। ये दोस्तों ये इसका सिंबल है दोस्तों। देखने में तो दोस्तों ये ऐसे दिखेंगे, लेकिन ये इसका सर्किट सिंबल है दोस्तों। जो पीएनपी होता है दोस्तों, उसका मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। जो दोस्तों पीएनपी होता है, उसके बेस पे नेगेटिव वोल्टेज लगेगा, देनी पड़ेगी। और जो एनपीएन होगा, जैसे कि इसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके बेस पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देनी पड़ेगी, तो ये मीटर टू कलेक्टर वोल्ट को पास करेगा। ये देखिए दोस्तों, इसके इस सिंबल में ये तीर का सिंबल है दोस्तों, ये अंदर की तरफ है। जो पीएनपी है दोस्तों, इसका ये सिंबल अंदर की तरफ है। और जो हमारा एनपीएन है दोस्तों, इसमें ये जो इसका सिंबल है, ये बाहर की तरफ है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर दोस्तों ये हमारे सर्किट में हमें एनपीएन ही ज़्यादा मिलता है। जो एनपीएन है दोस्तों, ये आप तो समझ ही चुके होंगे भी। इसके एनपीएन इसके नाम में ही, जैसे देखो दोस्तों, इसके बेस पर अगर हम पॉजिटिव वोल्ट देंगे, ये इसका बेस है दोस्तों। ये एमीटर, ये कलेक्टर। अगर हम दोस्तों इसके बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, तो ये कलेक्टर टू एमीटर वोल्ट को इस साइड से ऐसे इधर से वोल्टेज को जाने देगा। और
ये इसका बेस है दोस्तों, ये इसका कलेक्टर है, ये मीटर है। अगर हम इसके बेस पे दोस्तों नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो ये दोस्तों मीटर से कलेक्टर की तरफ वोल्टेज को जाने देगा। अगर हम बेस पे वोल्टेज नहीं देंगे तो ये वोल्ट को ड्रॉप कर देगा दोस्तों, ये वोल्ट को कलेक्टर को मीटर, मीटर को कलेक्टर नहीं जाने देगा। उम्मीद है दोस्तों, ये तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि हमारा ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, पीएनपी और एनपीएन। और इसके दो दो तरह के काम करता है दोस्तों। एक तो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और दूसरा ये हमारा स्विचिंग का काम करता है। और दोस्तों अब ये हमारी नीचे आ जाइए, हमारी टेस्टिंग, हम इसको मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करें दोस्तों। जैसे मान के चलिए ये दोस्तों हमारा एक ट्रांजिस्टर है, इसका ये बेस कलेक्टर मीटर है दोस्तों। अगर हम इसके बेस पे दोस्तों ये मान के चलिए, ये बेस पे मैंने मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब लगा ली है और मैं पॉजिटिव प्रोब इसकी बीच वाली पिन पे लगाता हूँ, तो हमारी अगर कोई भी वोल्टेज नहीं आती और उसके बाद मैं इस प्रोब को उठाकर इसके इस साइड वाली पिन पे लगाता हूँ तो फिर भी कोई भी वोल्ट नहीं आती, तो हमें पिन को उल्टा चेंज करना है और हम इस पिन को चेंज कर लेंगे दोस्तों। और अब हम इसकी बेस वाली पिन पे पॉजिटिव प्रोब लगाएंगे, बेस टू कलेक्टर मान के चलिए, ऐसे ही रैंडमली मान लीजिए आप। जैसे मैंने इसके बेस टू कलेक्टर यहाँ पर दोस्तों इसकी वोल्टेज आई 0.700 मिली वोल्ट ड्रॉपेज आया दोस्तों। और उसके बाद बेस टू मीटर दोस्तों आया 0.705। तो जो मीटर होता है दोस्तों उसकी रीडिंग कलेक्टर से 2-3 पॉइंट ज़्यादा ही आती है दोस्तों। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, बेस टू कलेक्टर 700 मिली वोल्ट का ड्रॉप है दोस्तों और बेस टू मीटर 705 मिली वोल्ट का। तो अगर आपको नहीं पता चलता भी कौन सी बेस है और कौन सी कलेक्टर है दोस्तों, कौन सी मीटर है, तो अगर बेस पे नेगेटिव प्रोब लगाने के बाद रीडिंग आती है, जैसे दोस्तों इधर लिखी हुई है, तो हमारे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा दोस्तों। अगर हमारे बेस पे पॉजिटिव प्रोब को लगाकर ये रीडिंग आती है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा दोस्तों। और आपको कलेक्टर और एमीटर का पता करना है दोस्तों कि कौन सी पिन इसकी कलेक्टर है और कौन सी पिन इसकी एमीटर है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि बेस टू कलेक्टर जो रीडिंग आएगी और वो बेस टू एमीटर कलेक्टर वाली रीडिंग से थोड़ी 1-2 पॉइंट ज़्यादा होगी दोस्तों। तो आपको पता चल जाएगा जो 1-2 पॉइंट ज़्यादा है वो एमीटर की पिन होगी और जो 1-2 पॉइंट एमीटर से कम है वो कलेक्टर की पिन होगी दोस्तों। तो बस तो दोस्तों जब आपका इस काम में करते करते फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप पीसीबी में लगे हुए आपको जब ट्रांजिस्टर को देखेंगे उसकी बेस पिन पे जो वोल्टेज नेगेटिव आती है जहाँ पॉजिटिव दी गई है उसकी बेस पिन पे, तो आपको पता चल जाएगा अभी ये एनपीएन है कि पीएनपी है। क्योंकि दोस्तों अगर इसकी बेस वाली पिन पे नेगेटिव वोल्टेज दी गई है तो ये पीएनपी है, अगर पॉजिटिव वोल्टेज दी गई है तो ये एनपीएन है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में पता चल गया होगा भी ट्रांजिस्टर क्या होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी या आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।